कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। श्रोता, यूहन्ना की पहली पत्री का अध्ययन हमने पिछले चरण में प्रारंभ किया था, जिसमें मैंने उसके विषय में बताया था, जिसे मैं निश्चयता की परिधि कहता हूँ, जो इस पत्री के 5 अध्याय के केंद्रित हैं। एक शब्द में प्रथम यूहन्ना का जो उद्देश्य है वो निश्चयता है। मुझे आश्चर्य होता है कि कितने लोगों को अनंत उद्धार की निश्चयता नहीं है। प्रेरित यूहन्ना कहता है कि हम जान सकते हैं। वह लिखता है कि ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। जबकि इस परिधि में 8 विषय हैं और पिछले चरण में मैं 3 बातों को बता चुका हूँ। वे इस प्रकार हैं: सच्चाई, विश्वास व क्षमा प्राप्त करना। क्योंकि आपने उस सच्चाई अर्थात मसीह यीशु की मृत्यु विश्वास किया है और आपने यह अपने पापों के क्षमा के लिए किया है। अगला विषय इस निश्चयता की परिधि में जो है वह यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करने के परिणाम है। यूहन्ना यीशु के पुनरुत्थान के विषय में जब लिखता है तो बहुत ही उत्सुकता के साथ लिखता है। लिखा है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यूहन्ना यहाँ पुनरुत्थित मसीह यीशु के विषय में लिख रहा है। इसी मसीह के पुनरुत्थान के विषय में प्रेरितों ने प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में प्रचार किया था। क्योंकि यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सच्चाई सुसमाचार के लिए रोचक सत्य है। क्योंकि उस पुनरुत्थान की सच्चाई पर जो विश्वास करते हैं, जो उसके साथ संगति रखते हैं और वास्तव में मृतकों में से जी उठने वाले जीवित मसीह यीशु के साथ संगति रखते हैं, पतरस उस सच्चाई से प्रभावित था कि आप मसीह यीशु को जान सकते हैं। पौलुस भी इस सच्चाई से प्रभावित हुआ था, अर्थात मसीह में स्वर्गीय स्थानों में ईश्वरीय उपस्थिति में आप उन आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरित यूहन्ना भी मसीह के उस पुनरुत्थान से प्रभावित हुआ था। यद्यपि यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु एक रोचक सच्चाई है, फिर भी उसने बढ़कर उसके पुनरुत्थान की सच्चाई और भी अधिक रोचक विषय है। यीशु का पुनरुत्थान अर्थात वह मृतकों में से जी उठा, वह जीवित है और वह आज विद्यमान है। आप उसे जान सकते हैं, उसके संग संगति रख सकते हैं। संगति अर्थात उसके साथ सहभागिता रखना। वह आपके साथ है। जिस प्रकार वह पतरस के साथ नाव में उसके साथ था, वह आपके साथ रह सकता है। वह आपके नाव में रह सकता है और उसी आश्चर्य कर्म को आपके लिए कर सकता है। आप कह सकते हैं कि मैं नहीं परंतु वो है और वो मेरे संग है। मैं नहीं कर सकता परंतु वो कर सकता है, क्योंकि वो मेरे संग है। सो यह जानना बड़ा रोचक विषय है कि मसीह आप में है, संगति रख सकता है, आप उससे सहभागिता रख सकते हैं। यदि आप किसी के साथ सहभागिता रखते हैं, जैसे व्यवसाय में, तो जो कुछ आपके पास है वह आपका सहभागी का भी है और जो कुछ आपके सहभागी का है वह सब आपका भी है। आप सहभागी हैं, आप उन्हें एक साथ बांट सकते हैं। आप इस पर विचार करें। मसीह के साथ सहभागिता यह एक रोचक विषय है। यीशु मसीह मेरा सहभागी है या साथी है, अर्थात यह मैं नहीं कर सकता परंतु वो कर सकता है। यह मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास सहभागिता नहीं है, परंतु जब मैं मसीह के साथ सहभागी हो गया तो मैं उसमें होकर ये कार्य कर सकता हूँ। मेरे बराबरी का वो सहभागी है। परंतु ये भी न भूलें कि जो कुछ भी आपके पास है वह उसका भी है। आप केवल उससे ये नहीं कह सकते कि वह आपके नाव, आपके जीवन, आपकी योजना, आपके कार्य में आए,
परंतु आपको उससे कहते हुए यह भी सुनना है कि मैं तुम्हें अपने जीवन, अपनी योजना और अपने कार्य में लेना चाहता हूँ। सो यहाँ पर संगति या सहभागिता दो मार्ग वाले सड़क है। ये संगति निश्चयता की परिधि का चौथा विषय है। संगति यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सच्चाई पर विश्वास करने का परिणाम है। फिर पांचवा विषय है जहां पर यूहन्ना प्रचार को बंद करने का निर्णय करता है और हमारे व्यक्तिगत जीवन में ये प्रार्थना करना प्रारंभ करता है। यही एक विषय है जिस पर यूहन्ना अन्य विषयों से अधिक इस विषय में वर्णन करता है, और वो शब्द है अनुसरण करना या पीछे चलना। इस विषय में वह बार बार लिखता है, जैसे आप निश्चयता के इस छोटे पत्री को पढ़ते हैं, जब आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने उद्धार के लिए निश्चित हो सकते हैं। यहीं पर वो संदर्भ है जिसे आप जान सकते हैं कि कैसे मसीह के पीछे आप चल सकते हैं। जब लोगों ने यीशु से कहा कि वे उस पर विश्वास करते हैं, तो वह हमेशा कहा करता था, मेरे पीछे हो लो। यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें निश्चित बनाऊंगा, मैं तुम्हें मसीह के जैसा बनाऊंगा और वो सब कुछ बनाऊंगा जिसके लिए तुम बनाए गए हो। यूहन्ना बार बार कहता है, हम जानते हैं क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और वही करते हैं जिसके लिए हमें आज्ञा दिया गया है। सो इसी प्रकार हम जानते हैं, इसलिए निश्चयता की परिधि में पीछे चलना, अनुसरण करना बहुत महत्वपूर्ण है। अनुसरण करने के बाद इस पत्री के प्रथम 16 पद में कुछ और विषय हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता को देखें। यीशु ने हमें स्वतंत्रता के लिए प्रतिज्ञा की है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, यह पहली स्थिति है, और मेरे वचन में बने रहोगे और तुम मेरे चेले ठहरोगे। सो यह मसीह के अनुयायियों के लिए दूसरी स्थिति है। यही है जो आप कर सकते हैं, जिसे उसने आपको करने के लिए आज्ञा दिया है। आप प्रशिक्षण पाने वाले विद्यार्थी की तरह हैं कि वह वही कर सकता है जो वह सीख रहा है। यही है शिष्यता। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में यीशु ने कहा, विश्वास करना पहली स्थिति है, फिर अनुसरण करना, शिष्य होना दूसरी स्थिति है। फिर वह तीसरे स्थिति का वर्णन करता है। उसने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर उसने आगे कहा, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु यहाँ पर जो सलाह दे रहे हैं वह इस प्रकार है, प्रथम तुम विश्वास करो, फिर तुम मेरा अनुसरण करो, मेरे वचन में बने रहो, तब एक दिन कुछ होगा। भजन का लिखने वाला इस प्रकार वर्णन करता है, हे प्रभु, मैं तुझे उस गुप्त पृष्ठ पर ढूंढूंगा। क्या आप इस प्रकार कभी किए हैं? आप इस पुस्तक में आए, पर एक दिन परमेश्वर के वचन को मानने से आप कुछ अनुभव करेंगे। आप उस स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे और आप जेल से बाहर निकलने का अनुभव करेंगे। सो इसी तरह से आप अपने पाप व व्यक्तिगत समस्या से स्वतंत्र हो जाएंगे। 60 वर्ष के पश्चात यूहन्ना यीशु से मिलते हैं। उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को इन वचन के साथ यीशु को समर्पित किया है, विश्वास योग्य गवाह अर्थात यीशु, जिसने हमसे प्रेम किया और हमें अपने पापों से धोकर शुद्ध किया और हमें राजा व याजक बनाया। यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें बनाऊंगा। 60 वर्ष के बाद यूहन्ना ने कहा, हमने उसका अनुसरण किया और उसने हमें बनाया। दूसरे अनुवादों में हम पढ़ते हैं, उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों से हमें स्वतंत्र किया है। यूहन्ना अपने पत्री के पहले अध्याय में कहता है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। और यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। फिर यूहन्ना कहता है कि ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। यदि कोई पाप करे तो शुभ समाचार ये है कि पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है।
पर मैं तुम्हें यह इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। आप देखें कि पाप से स्वतंत्र होने के लिए यह संभव है, पर हमें पाप पर पाप करना नहीं चाहिए। हम पाप की सामर्थ्य से स्वतंत्र हो सकते हैं। यह संभव है कि हम पाप से स्वतंत्र होने का अनुभव कर सकते हैं। जब यीशु का जन्म हुआ तो उसका नाम यीशु रखा गया, क्योंकि उसे कहा गया है कि वह अपने लोगों को उनके पापों से स्वतंत्र करेगा, उन्हें बचाएगा। यह इतना ही नहीं कि वह अपने लोगों के पापों को क्षमा करे, परंतु वह उन्हें उनके पापों से बचाएगा और उनका उद्धार करेगा। इसका मतलब उसने अपने लोगों के पापों से उन्हें स्वतंत्र किया। सो स्वतंत्रता इस निश्चयता की परिधि का 6वां विषय है। अगला विषय है जिसे हम पूर्णता कह सकते हैं। फिर यूहन्ना हमें कहता है कि क्यों वह लिख रहा है। पहला अध्याय 4 पद में यूहन्ना ने कहा, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। अनेक लोग इस पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाते। यूहन्ना चाहता है कि हम उसकी पूर्णता का अपने जीवन में अनुभव करें। 8वां विषय मैं उसे फलवंत कहता हूँ। यूहन्ना हमें परमेश्वर के प्रेम के पूर्ण रूप से दिखाना चाहता है। दूसरे शब्दों में कहें, वह हमारे मसीही अनुभव में परमेश्वर के कुछ फल को देखना चाहता है। इस अध्याय में मैं हमेशा प्रश्न पूछता हूँ कि यह क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है और मेरे लिए इसका क्या तात्पर्य है। दूसरे शब्द में यह अवलोकन, प्रतिपादन व प्रयोग करना है। फिर चौथा प्रश्न जिसे आप पूछ सकते हैं कि परमेश्वर के लिए इसका क्या तात्पर्य है। मसीह में हमारे जीवन के अनुभव में इस प्रश्न का अच्छा उत्तर है कि इसमें परमेश्वर के लिए क्या है। जैसे तरसुस के साउल का जीवन बदल गया। उसने कहा, प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। इसे पवित्र शास्त्र फलवंत होना कहता है। जब हमें यूहन्ना 15वें अध्याय का सर्वेक्षण किया था, मैंने कहा था कि यीशु वो दाखलता है जो डालियों को देख रहा है। यीशु मसीह उन डालियों को चाहता है जिसके द्वारा वह फल ला सके। जब वो डाली फलवंत होना चाहता है तो उन्हें दाखलता में बने रहना पड़ेगा। दाखलता फल देखना चाहता है, परंतु बिना डाली के वह फल नहीं सकता। सो यीशु वो दाखलता है जो डालियों को देख रहा है। वह प्रश्न है कि क्या आप स्वेच्छा से उसके डाली बनना चाहेंगे। श्रोता मित्र, परमेश्वर आपके जीवन से फल देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपके आत्मिक जीवन में फल लगें। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।